कभी बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने वाले राज ठाकरे कैसे बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं? शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि उस दिन से धूमिल हो गई जब उसने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। लेकिन मौका लपकते हुए राज ठाकरे बाहुबली हिंदुत्व की राह पकड़ चुके हैं। कैसे हिंदुत्व पर आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। यूपी में लाउड स्पीकर हट सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर राज ठाकरे ने किस तरीके से सरकार को अल्टीमेटम दिया। राज का ऐलाने जंग, लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम। औरंगाबाद की धरती से राज ठाकरे ने एक बार फिर बड़ा सियासी संदेश दिया है। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर पर सियासत अगले कुछ दिनों तक थमने वाली नहीं है, न ही वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले हैं। इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। माझी शासनाला पण नम्र विनंती आहे, आज तारीख 1 आहे। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे ने अपने सियासी विरोधियों पर तीखा हमला और अपनी आगे की सियासत का रोड मैप भी पेश कर दिया। राज ठाकरे ने शरद पवार पर कास्ट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। माझी 2 भाषणं काय झाली त्याच्यावरती सगळे काय फडफडायला लागले। शरद पवार सांगतात की 2 समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दुई माजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना त्याने दुई माजते आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची। हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। राज ठाकरे की रैली में जमकर भीड़ उमड़ी। राज ने जिस अंदाज और तेवर के साथ औरंगाबाद में रैली की, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में वो महाराष्ट्र की सियासत में खुद की बड़ी भूमिका देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो औरंगाबाद में राज ठाकरे ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी। जिस तरीके से लाउड स्पीकर्स को लेकर लगातार राज ठाकरे मुखर रखे हैं, इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने शरद पवार पर भी सीधे सीधे निशाना साधा। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा राज ठाकरे ने। लाउड स्पीकर के खिलाफ बुलंद स्वर में विरोध की हुंकार भरने वाले राज ठाकरे खुद लाउड स्पीकर पर बेहद लाउड अंदाज में बोले। शब्दों में जोश, भाषा में आक्रोश और लाउड स्पीकर के खिलाफ रोष लिए राज ने चेतावनी के अल्फाज भरे मंच से उड़ेल दिए। बिना लाग लपेट सीधा अल्टीमेटम दे डाला, सरकार को भी और सरकार के सहयोगियों को भी। संभाजी नगर में लाउड स्पीकर पर शंखनाद करते हुए राज ठाकरे ने सबसे पहला निशाना शरद पवार पर लगाया। मला कुठेही महाराष्ट्रामध्ये दंगली घडवायच्या नाहीत और जाति के आधार पर समाज को बांटने का ठिकरा फोड़ दिया। सीधे कहा कि शरद पवार भगवान को नहीं मानते, कभी पूजा नहीं करते और तो और अपने भाषणों में कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते। माझी 2 भाषणं काय झाली त्याच्यावरती सगळे काय फडफडायला लागले। शरद पवार सांगतात की 2 समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दुई माजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना त्याने दुई माजते आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची। हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। अपनी रैली में अड़चन को लेकर राज ठाकरे ने सरकार को जमकर कोसा और पूछा कि समझ नहीं आया कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। राज ठाकरे बोले कि मेरी सभाओं से सरकार बौखला गई। बिल्कुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका, हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजे। माझी शासनाला पण नम्र विनंती आहे, आज तारीख 1 आहे।
उद्या तारीख 2 आहे. तीन तारखेला ईद आहे. त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. इसके बाद राज ठाकरे की आवाज लाउड स्पीकर पर लाउड हुई. बोले हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है. मैं दिन को खराब नहीं करना चाहता. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे. सगळे लाऊडस्पीकर अनधिकृत आहेत. अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे. रैली में राज ठाकरे बोले कि मैंने मुंबई में गुड़ी पड़वा पर एक रैली की थी, तब कई लोगों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने उसका जवाब ठाणे में हुई एक सभा में दिया. हम मराठी हैं, हमें ये बात भी समझने की जरूरत है कि इस जमीन ने हमें क्या दिया है. बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ रैली की अनुमति दी थी. आम्हाला या लाऊडस्पीकर ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.